दिस इज लवजीत अरोरा। सो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एसक्यूएल। सो हमारे ऑलरेडी लेक्चर हो चुके हैं, 3 लेक्चर हो चुके हैं जिसमें हम लोगों ने डीबीएमएस, देन हम लोगों ने रिलेशनल डेटा मॉडल जिसमें हमने कार्डिनैलिटी, डिग्री, सारी चीजें कर ली। फिर हम लोगों ने कीज का कॉन्सेप्ट है उसको भी कर लिया। तो इस लेक्चर के अंदर मैं आपको एसक्यूएल है जिसको स्टार्ट करा रही हूँ। सो एसक्यूएल का एक ओवरव्यू देखेंगे। सो सारा थ्योरेटिकल ही है कि एसक्यूएल है क्या, हिस्ट्री क्या है, सारी चीजें। तो इसके बाद में हम लोग प्रैक्टिकल पर भी आएंगे, प्रैक्टिकल अप्रोच है उसको भी हम लोग करने वाले हैं। सो गाइज, आई होप आप लोगों को ये जो लेक्चर है ये जो अच्छा लग रहा होगा। सो प्लीज इसको लाइक जरूर कीजिएगा एंड शेयर तो बनता है, राइट। सो चलिए जंप करते हैं पीपीटी की तरफ एंड स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। आपका सिलेबस है जो दिखा दूं कि आज हम कौन सा पोर्शन है जिसको स्टार्ट करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 12th के लिए। सो गाइस, लेट मी इरेज दैट, यस। सो हम लोग आज की क्लास के अंदर जो पोर्शन स्टार्ट करने वाले हैं वो है आपका ये वाला पोर्शन, दिस वन, ओके। सो हम लोग आज एसक्यूएल लैंग्वेज है जो उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। मैं आपको बताऊंगी माई एसक्यूएल के बीच में और एसक्यूएल के बीच में क्या डिफरेंस है, देन क्या एडवांटेजेस हैं, हिस्ट्री क्या है एसक्यूएल लैंग्वेज की, क्या होती है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, क्या होती है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ये सारी चीज़ें हम लोग आज करने वाले हैं, ओके। सो अभी ये मेरी जो सीरीज़ है एसक्यूएल की, ये इसका 4th पार्ट आप कह सकते हैं, पार्ट नंबर 4 है। सो इससे पहले मैं आपको फर्स्ट लेक्चर में ये करवा चुकी हूँ, यानी कि डेटाबेस कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, फिर आर मॉडल के जितने भी कॉन्सेप्ट थे हमने यहाँ तक पार्ट 2 है जो कवर कर लिया है। फिर मैं बात करूँ इस पोर्शन की, ये भी मेरे पार्ट नंबर 3 में कंप्लीट हो चुकी हैं चीज़ें। अब इस लेक्चर को आप देखेंगे एज ए लेक्चर नंबर 4। तो मैं आपको स्टार्ट कराऊंगी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर नंबर 3। सो अगर हम लोग स्टार्टिंग करें माई एसक्यूएल से, ठीक है। सो गाइज, पहली बात तो माई एसक्यूएल क्या चीज़ है। अगर आप लोगों ने मेरा लेक्चर नंबर 1 देखा होगा तो आपको वहीं से ही आइडिया है जो लग गया होगा। माई एसक्यूएल क्या है, आपका एक सॉफ्टवेयर है, डेटाबेस है आपका जो भी डेटा आप स्टोर करते हो हम इसी के ऊपर थ्रू है जो स्टोर है जो करते हैं, राइट। सो ये एक फ्री और एक ओपन सोर्स रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, फाइन। सो माई एसक्यूएल यूज्ड फॉर बोथ स्मॉल के लिए भी, एप्लीकेशंस के लिए भी, और लार्ज एप्लीकेशंस के लिए भी हम लोग इसका यूज़ है जो करते हैं। माई एसक्यूएल है जो आपका बहुत ही फास्ट है, रिलायबल है, फ्लैक्सिबल है और इजी है यूज़ करने के लिए। बड़ी बड़ी जो आजकल की ऑर्गेनाइजेशंस हैं सारी की सारी वो इसका यूज़ करती हैं, बिकॉज ये फ्री भी है, ओपन सोर्स है, राइट। इसके मुकाबले अगर हम ओरेकल की या एसक्यूएल सर्वर की जब हम बात करते हैं तो हमें उसके लिए जो पैसे हैं वो पे करने पड़ते हैं, बट ये हमारे लिए फ्री है, राइट। तो फास्ट भी है, ओके, काम भी इसके अंदर हो जाता है, स्मॉल एप्लीकेशंस या लार्ज एप्लीकेशंस के काम भी हम लोग इसके अंदर कर सकते हैं जो डेटा स्टोर करना है, राइट। सो माई एसक्यूएल सपोर्ट स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये लैंग्वेज है जो हम लोग यूज़ करते हैं किसके ऊपर, माई एसक्यूएल के ऊपर, ठीक है। तो बच्चों को बहुत ही डाउट होता है माई एसक्यूएल और एसक्यूएल के बीच में, बिकॉज इनका नाम है जो सेम है। ऑफ कोर्स क्लास 11th-12th में डाउट होता है नाम को लेकर के। बात करेंगे माई एसक्यूएल, तो ये जो पर्सन है इन्होंने माई एसक्यूएल को डेवलप किया था, राइट। सो माई एसक्यूएल 1994 में आ चुका था। बात करें, ये फ्री है और हम लोग इसको फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आप अगर माई एसक्यूएल की वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ पर आपको ये फ्री है जो अवेलेबल, आपको इसके कोई पैसे हैं जो पे नहीं करने पड़ेंगे इसको डाउनलोड करने के लिए,
राइट। सो चलिए अब हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे फीचर्स ऑफ RDBMS। सो पहला फीचर्स है यहाँ पर कौन सा है, कोस्ट इफेक्टिव तो है ही क्योंकि फ्री में है, इसकी स्पीड भी हाई है, डेटा टाइप्स है इसके अंदर, सेट ऑफ सिक्योरिटी भी है इसके अंदर, स्केबिलिटी भी है, लिमिट्स भी है। बात करें ये क्वेरी लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, और कौन सी क्वेरी लैंग्वेज, दैट इज़ अ स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, राइट। सो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज की तरफ अगर हम स्टेप बढ़ाएं, और अब मैं आपके सामने ये छोटा सा एग्जांपल लेके आई हूँ। सो ये दोनों हैं, जैसे मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ तो मैं कौन सी लैंग्वेज है जो यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ, हम लोग आपस में बात करने के लिए हिंदी लैंग्वेज है जिसका यूज़ कर रहे हैं। वैसे ही ये दोनों हैं, अब आपस में बात कर रहे हैं, राइट। बात करने के लिए कोई भी एक लैंग्वेज या कम्युनिकेशन मीडियम की जो ज़रूरत है वो पड़ती है, राइट। सो कोई भी कम्युनिकेशन मीडियम है जो ये यूज़ कर रहे हैं और उसके थ्रू बात है जो चल रही है, फाइन। वैसे ही अगर मैं इस एग्जाम्पल को यहाँ पर डेटाबेस के साथ में कनेक्ट करूँ और मैं बात करूँ कि जब हमें अपने डेटाबेस से डेटा को एक्सेस करना है, एक तरीके से क्या हुआ, कम्युनिकेट करना है, तो वो जो कम्युनिकेशन है वो किस तरीके से पॉसिबल है। तो यहाँ पर जो डेटाबेस से आप लोग अपने डेटा को फैच करना चाहते हो, उस डेटा को लेना चाहते हो, तो उसके लिए हमारी लैंग्वेज है जो यूज़ होती है जिसका नाम है SQL लैंग्वेज, राइट। ये हमारी 4th जनरेशन लैंग्वेज है SQL लैंग्वेज, राइट। सो हम सिंपल से सिंपल भाषा के अंदर अगर बात करें तो दिस मीन्स कि ये डेटा के साथ बात करने के लिए, यानी कि एक डेटाबेस को आप ऐसे समझ लो कि एक तरीके का कंटेनर हो गया है ना, एक तरीके का बॉक्स हो गया, उसके अंदर आपका अब जो डेटा है वो पड़ा हुआ है, लेकिन वो डेटा आप ऐसे एक्सेस नहीं कर सकते, वहाँ पर स्ट्रक्चर लैंग्वेज है जो चलती, क्योंकि वो डेटा है जो स्ट्रक्चर की फॉर्म में उसके अंदर है। तो अब उसके लिए हमें वही लैंग्वेज है जो यूज़ करनी पड़ेगी, वो लैंग्वेज हम लोग यहाँ यूज़ करते हैं, कौन सी, SQL लैंग्वेज, ठीक है। चलिए अब हम मूव करते हैं यहाँ पर, SQL इज अ स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ओके। सो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज, राइट, जिसका हम लोग यूज़ करते हैं स्टोर करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए और रिट्रीव करने के लिए डेटा को डेटाबेस के अंदर से, राइट। अगर मैं यहाँ पर इसकी हिस्ट्री की बात करूँ, SQL की हिस्ट्री की बात करूँ, तो ये जो पर्सन है, ठीक है, सो इनका नाम है टेड कोड, राइट। जैसे मैंने आपको लास्ट जो लेक्चर था जिसमें मैंने आपको कार्डिनैलिटी वगैरह कराया था, तो उसमें भी मैंने आपको यही चीज़ बताई थी, राइट। तो ये जो पर्सन है, इन्होंने SQL लैंग्वेज है तो उसको हम कह सकते हैं कि एक शुरुआत की थी, क्योंकि इन्होंने 1970s के टाइम पर एक मैगज़ीन के अंदर थियोरेटिकली दिया कि जो डेटा है ना, हम लोग उसके ऊपर भी काम है जो कर सकते हैं, मतलब हम डेटा के ऊपर भी काम है जो कर सकते हैं कि हम डेटा को इस तरीके से स्टोर कर सकते हैं, हम उसको सेव कर सकते हैं, मतलब ये पॉसिबिलिटीज़ भी है डेटा के ऊपर, राइट। तो अब इन्होंने क्या किया, थ्योरेटिकली वो जो चीज़ थी वो एक मैगज़ीन के अंदर दी, राइट। तो अब आगे चल करके जो वो थ्योरेटिकली नॉलेज था, आगे चल करके उसको प्रैक्टिकली, मतलब उसको एक लैंग्वेज की फॉर्म दे दी गई बाद में, और वो देने वाली जो कंपनी थी दैट वाज व्हाट IBM। सो IBM ने वो जो उन्होंने किसी न्यूज़पेपर के अंदर जो थ्योरेटिकली नॉलेज दिया था, थ्योरेटिकली बताया था डेटा के बारे में, तो बाद में आगे चल करके IBM ने उसके ऊपर रिसर्च किया और एक लैंग्वेज है जिसको डेवलप कर दिया गया, और स्टार्टिंग में इस लैंग्वेज को हम लोग बोलते थे SQL लैंग्वेज। तो इसीलिए भी आज भी जब हम SQL का नाम लेते हैं तो हम इसको SQL करके बोलते हैं। तो ये जो लैंग्वेज है बहुत ही नियर है इंग्लिश के, जैसे आप लोग क्वेरीज करोगे SQL की, तब आपको वहाँ पर भी दिखेगा कि जो भी आप क्वेरीज वहाँ पर कर रहे हो ना, वो इंग्लिश लैंग्वेज जैसी ही है। जैसे कुछ इंसर्ट करना है आपको टेबल के अंदर, तो हम सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ही इसका यूज़ है जो कर रहे हैं, ठीक है, इसकी क्वेरीज का यूज़ है जो हम करेंगे, राइट। तो अब ये जो हिस्ट्री रही किसकी, SQL की, कि SQL कैसे है जो डेवलप होना स्टार्ट हुई, राइट। सो 1970s में IBM ने इसके ऊपर रिसर्च किया और बाद में इस लैंग्वेज को बनाया। धीरे धीरे चलते 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 इसका नाम है जो चेंज होके आज हम इसको SQL के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो मेरे पास में अगर SQL की फुल फॉर्म की बात करें तो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होती है हमारी SQL,
ठीक है, ये एक लैंग्वेज है, 4th जनरेशन लैंग्वेज है। आज के टाइम में हम लोग जैसे जावा जो पाइथन वगैरह हम लोग यूज़ करते हैं, हमारी 3rd जनरेशन लैंग्वेजेस होती है। तो हमारे डेटाबेस के ऊपर जो चलती लैंग्वेज है वो कौन सी है, ये लैंग्वेज है, क्योंकि हमारा डेटाबेस स्ट्रक्चर्ड की ही जो फॉर्म है वो समझता है। ठीक है, तो डेटा को मैनेज करने के लिए हम लोग इस लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। माई एसक्यूएल क्या हो गया, एक हमारा रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि रिलेशन का मतलब टेबल की फॉर्म में आपका जो डेटा है इसके अंदर है। ठीक है, तो आपका जो डेटा है यहाँ पर पड़ा हुआ है इस डेटाबेस, इस कंटेनर के अंदर, और वहाँ से आपको अगर अपना डेटा फैच करना है, रिट्रीव, स्टोर, अपडेट कुछ भी करना है, तो उसके लिए हम एक लैंग्वेज यूज़ करते हैं एसक्यूएल। ये हो गई इसकी डेफिनेशन दोनों की, क्योंकि बच्चे को बहुत ही कन्फ्यूज़न होता है नाम की वजह से। ओके, सो ये जो हमारी एसक्यूएल लैंग्वेज है, हम इसको इजीली है जो लर्न कर लेते हैं। बाकी ये जो हमारा सॉफ्टवेयर है, इसको आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, और इसके ऊपर ये जो लर्न करोगे लैंग्वेज हम लोग काम में लाएंगे। ठीक है, सो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज इज़ अ क्वेरी बेस्ड लैंग्वेज। ठीक है, क्वेरी मतलब हम डेटा बेस से क्वेरी करते हैं अपने डेटा को फैच करने के लिए। ठीक है, और जो आपका माई एसक्यूएल हो गया वो एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। ठीक है, सो एसक्यूएल लैंग्वेज यूज होती है इसके लिए। चलिए, आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो ये नोट्स है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट है जो ले सकते हैं गाइस। ओके, सो जो मैं आपको बोल करके बता रही हूँ वही यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ऑफ कोर्स आपको एग्जाम के पर्पज से जो नोट्स हैं दैट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज इज अ क्वेरी लैंग्वेज, राइट। तो चलिए आगे हम लोग मूव करते हैं। अब इस डायग्राम से आप बहुत चीज़ें हैं जो अच्छे से समझ पाओगे, जैसे कि यूज़र है। अब यूज़र है सारी GUI बेस्ड एप्लीकेशंस का यूज़ करता है, जो कि हाई लेवल लैंग्वेजेस में बनी होती है, फ्रंट एंड, है ना। तो अब हम यहाँ से कमांड देते हैं। ठीक है, हमने कमांड दिया, अब हमारे डेटाबेस DBMS जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसके अंदर हमारी लैंग्वेज चलती है, कौन सी, एसक्यूएल लैंग्वेज। ठीक है, तो हम इस तरीके से इसको समझ सकते हैं यहाँ पर। तो हमारे यहाँ से जो डेटा है वो फैच करके हमें इस तरीके से जो लेयर बाय लेयर ऐसे दिखता है। ठीक है, तो एसक्यूएल हमारी कौन सी होगी लैंग्वेज, जैसे सिंपल शब्दों में हम लोग बोले कि टॉक टू द डेटा। ठीक है, DBMS में हमारा जो डेटा है उससे हम कैसे फैच कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं। अगर रिलेशनल डेटा मॉडल के एग्जांपल्स में आपको बताऊं तो ऑफ कोर्स हम लोग माई एसक्यूएल डेटाबेस के ऊपर तो काम करेंगे ही, इसके अलावा मोस्ट पॉपुलर है ओरेकल, SQL सर्वर, ठीक है, साई बेस। तो ये सारे के सारे जो हमारे रिलेशनल डेटा बेस के जो एग्जाम्पल्स हो गए। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। आगे चल करके ये डायग्राम आपको बहुत हेल्प करेगा समझने के लिए कि जैसे दो एंड होते हैं, फ्रंट एंड एप्लीकेशन और बैक एंड पे यानी कि डेटाबेस। अब आजकल ऐसी एप्लीकेशंस बहुत कम होंगी जिसमें बैक एंड यूज़ नहीं होता होगा, कि जैसे अब ऑफ कोर्स जितनी एप्लीकेशंस बनती हैं हम उसमें अगर कुछ स्टोर कर रहे हैं, हम अपनी इन्फॉर्मेशन है जो डाल रहे हैं, ऑफ कोर्स वो कहीं ना कहीं बैकएंड डेटाबेस से जाकर के लिंकअप होती है ना। तो वहाँ पर आपका डेटा या इन्फॉर्मेशन है वो स्टोर होती है। अब आप यहाँ से फ्रंट एंड से, मतलब एक नॉर्मल यूज़र की बात करें, मेरी आपकी, जिनको कोई मतलब नहीं प्रोग्रामिंग से, तो उनको हम लोग बाहर वही चीज़ दिखाते हैं जो उनके समझ में आएगी, यानी कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का यूज़ करके, GUI का यूज़ करके हम उनको वही चीज़ है बाहर से दिखाते हैं। जैसे कोई भी एप्लीकेशन है आप डाउनलोड करते हो प्ले स्टोर से, तो वो उसका जो फ्रंट एंड होता है, तो हम उनको कमांड देते हैं और इंटरनली वो जाकर के आपके डेटाबेस के साथ में कनेक्ट होती है और वहाँ से आपका डेटा है जो फैच होकर के आता है। और वो जो डेटा फैच करने में हेल्प करती है आपकी लैंग्वेज, वो होती है आपकी SQL लैंग्वेज। अब SQL लैंग्वेज को मैं यहाँ पर डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, या फिर हम लोग बात करें ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, राइट। तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, आज मैं सिर्फ आपको यहाँ पर एक ओवरव्यू करा रही हूँ इनका, मैं आपको बहुत ही ज़्यादा डिटेल में नहीं कराऊंगी। डिटेल में हम लोग तब करेंगे जब हम इनकी क्वेरीज को अच्छे से देखेंगे। जो भी कमांड आपकी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के अंदर आती है, वो सारी की सारी कमांड्स, वो सारी की सारी जो कमांड्स हैं वो टेबल की स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। अगर एक बार आपकी स्ट्रक्चर मान लो आपने क्रिएट कमांड के थ्रू क्रिएट कर दी, अब उसके अंदर आपको उसमें चेंज करना है, उसको डिलीट करना है, एक आपने कॉलम बढ़ाना है या एक डिलीट करना है, यानी कि आप उस स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं।
तो वो जो स्ट्रक्चर के साथ आपने छेड़छाड़ की है वो सारी चीज़ें आती है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के अंडर। बात करेंगे डीएमएल की, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, यानी कि आपका डेटा तो जो स्ट्रक्चर है हम उसके साथ कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, हम उसके अंदर जो सेव रिकॉर्ड हैं हम उनके साथ है जो चेंज कर रहे हैं। यहाँ पर मैं उसको यहाँ पर चेंज करने की कोशिश कर रही हूँ कि जैसे कोई बच्चा मेरे पास आया, उसने बोला कि मैम मेरा फ़ोन नंबर है जो चेंज हो गया। मैं क्या करती हूँ, अब उसके फ़ोन नंबर को अपडेट कर रही हूँ। यहाँ पर मैं स्ट्रक्चर के साथ कोई चेंज नहीं कर रही, मैं रिकॉर्ड के अंदर है जो चेंजेस ला रही हूँ। सो ये सारी जो क्वेरीज आती हमारी डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के अंदर आती है। जब बात होती है DCL की, तो यानी कि परमिशन देना और परमिशन को रिवोक करना, राइट। तो जैसे मान लो मेरे ऑफिस में है कोई पर्सन काम कर रहा है, तो अब मैंने उसको सारी जो परमिशंस थी वो दे दी। अब अगर वो काम छोड़ के जा रहा है तो मैं क्या करूँगी, जो जो परमिशंस उसको ग्रांट किए मैं सबको रिवोक वापस लूँगी। तो इस तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं DCL लैंग्वेज को भी, ठीक है। इसमें दो हमारी आती है कमांड, ग्रांट और रिवोक। बात करेंगे TCL की, तो अगर आपके सिलेबस की बात करें तो हम लोग इसके DDL और DML की ही बात करेंगे, ठीक है। और कनेक्टिविटी जब हम करेंगे तो कमिट कमांड है जो आपकी वो भी यूज़ होगी। बाकी ये आपके सिलेबस में ही है, ये भी सिलेबस में नहीं है, बस एक कनेक्टिविटी के टाइम पर हम इसका यूज़ है जो करेंगे। बात करते हैं TCL के बारे में। सो कमिट कमांड, रोल बैक, सेव पॉइंट या फिर सेट ट्रांजैक्शन, यानी कि ये क्या है, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज है। कमिट मतलब आपके डेटाबेस में कोई चेंज हुआ है तो उस चीज़ को सेव करना, ठीक है। अब हम रोल बैक की बात करें, जैसे आप मान लो आप ATM से पैसे है जो निकालते हो, आपने निकाल लिए, ठीक है, वो जो ट्रांजैक्शन हुआ अब वो कमिट यानी कि उस डेटाबेस में आपके अकाउंट में चेंज हुआ, अब वो जाकर के सेव होगा सर्वर पे। बात करेंगे रोल बैक की, मान लो ट्रांजैक्शन बीच में ही अटक जाता है, ठीक है, तो अब रोल बैक यानी कि वो जो आपका ट्रांजैक्शन फेल हुआ है वो वापस लिया जाएगा, रोल बैक कमांड है यहाँ पर। सेव पॉइंट है मेरे पास में, ये कुछ इस तरीके से काम करती है कि जैसे आप समझ लो इसको कि बफरिंग जैसा काम है, कि थोड़ा सा काम हुआ और सेव हो गया, थोड़ा सा काम हुआ आपका सेव हो गया, जैसे डाउनलोडिंग का काम है ना। तो ये हमारा सेव पॉइंट के अंदर आता है। सेट ट्रांजैक्शन भी हमारा इसी का ही पार्ट है TCL का, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके सिलेबस में है नहीं, बस मैंने आपको कह लो कि एक ओवरव्यू दे दिया आपकी SQL की कमांड्स का, राइट। तो DDL और DML की कमांड्स ही हम लोग यूज़ करने वाले हैं, और उसमें से भी मैं अगर आपको मार्क कर दूं यहाँ पर कमांड्स कौन कौन सी जो आपके सिलेबस में है, ये ट्रंकेट भी यूज़ कर सकते हो, वैसे नहीं है, कमेंट नहीं है, रीनेम भी नहीं है, बट आप कर सकते हो, ठीक है, मर्ज। बस ये कोई कमांड है जो आपके सिलेबस में नहीं है। कमिट का हम लोग यूज़ करेंगे जब हम लोग कनेक्टिविटी करते हैं, राइट। तो ये सारी कमांड्स हैं जो आपको करनी है। सो SQL बहुत ही ज़्यादा इजी है, ठीक है। अब चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब मैंने जैसे आपको बता दिया कि स्ट्रक्चर, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज यानी कि स्ट्रक्चर के अंदर चेंज आएगा, तो ये सारी की सारी इसकी कमांड्स है। तो कभी कभी क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि क्रिएट है वो DDL की कमांड है या DML की या DCL की, तो आपको आंसर लिखना होता है DDL, ठीक है। जब स्ट्रक्चर के अंदर चेंज होगा तब हम किसका यूज़ करते हैं, DDL की कमांड्स का। बात करेंगे DML, डेटा मैनिपुलेशन, यानी कि जब आपको डेटा के अंदर कोई इंसर्ट करना है, रिकॉर्ड नया कुछ अपडेट करना है, तब कुछ डिलीट करना है, तब हम जाकर के ये जो कमांड्स हैं इनका यूज़ करते हैं किसके अंदर, DML के अंदर। बात करेंगे DCL, तो सिक्योरिटी पर्पस से हम लोग इसका यूज़ करते हैं कि परमिशन कितनी ग्रांट करनी है और कौन सी परमिशन है जो रिवोक करनी है, राइट। तो चलिए अब आपको ये कमांड्स हैं जिनके ऊपर मैं प्रैक्टिकल है जो आपको करके दिखाऊंगी। क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप कमांड, ठीक है। DML की कमांड्स को हम लोग देखेंगे, कुछ इंसर्ट करना है, कुछ पुराने वाला अपडेट करना है, डिलीट करना है, सेलेक्ट करना है, राइट। तो चलिए अब SQL के एडवांटेजेस क्या हो गए आप लोगों के, हाई स्पीड है यहाँ पर, ठीक है, पोर्टेबिलिटी है, ओके, मल्टीपल डेटा व्यू है यहाँ पर, ठीक है। तो ये सारे आपके इसके एडवांटेजेस के अंदर आ जाते हैं। अब पहली चीज़ आपको क्या करनी है, अब आपको क्या करना है, क्रिएट करना है अपना डेटाबेस। क्या करना है आपको, अपना डेटाबेस क्रिएट करना है। अब डेटाबेस क्रिएट करने के बाद में आप दूसरी चीज़ क्या करते हो, टेबल को क्रिएट करते हो,
राइट। फिर आप यहाँ पर सेलेक्ट अपडेट जो भी कमांड आपने यूज़ की आप लोग उसको यूज़ करते हो, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको करनी है। अब आपको यहाँ पर माई एसक्यूएल है जिसको आपको डाउनलोड करना है, राइट। ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ताकि आप लोग जो एसक्यूएल कमांड्स हैं, ये जो सारी मैंने आपको कमांड कराई हैं डीएमएल की, डीडीएल की, तो इन सबको हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिकली भी देखेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग माई एसक्यूएल है जो उसको डाउनलोड कर सकते हैं। सो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। बाय बाय। और हाँ, अगर आप लोगों को ये जो लेक्चर सीरीज़ है अच्छी लग रही है तो प्लीज़ गाइज इसको शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।